अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज बात होगी गनी गिलास पे। ये भी ग्लास एंड सेरेमिक का शेयर है। इसके फाइनेंशियल रिव्यू में हम ये देखेंगे कि ये शेयर जो है हमारे व्यूअर्स के लिए कितना फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ हम इस शेयर्स का तारिक गिलास के साथ भी कंपैरिजन करेंगे ताकि हमारे व्यूअर्स को ये पता चल सके कि कौन सा शेयर उनकी इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर है। सारी तफसीलात मुस्तफ़ा साहब के पास है। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने बताया कि आज हमारा मौजू जो है वो फिर ग्लास एंड सेरेमिक सेक्टर ही है और इसमें आज हम कंपनी जो आपसे शेयर कर रहे हैं वो है गनी ग्लास। इसके बारे में हम आपसे तफसील से बात करेंगे, इसका पूरा फाइनेंशियल रिव्यू करके आपको बताएंगे कि ये शेयर आपके लिए कैसा है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और इसके साथ साथ इसको हम तारिक गिलास से भी कंपेयर करेंगे, इसलिए कि ये दोनों कंपनियां एक जैसी कंपनियां हैं और मार्केट में इन दोनों का शेयर बहुत ज्यादा है। अमूमन जो आपका शीशा, इमारती शीशा जो होता है यानी कि फ्लोर्ड ग्लास जो है, सबसे ज्यादा इन दो कंपनियों का इस्तेमाल होता है। तो हम इसमें आपस में कंपेयर भी करेंगे कि इसमें से कौन सा शेयर आपके लिए बेहतर है, आपको किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अब हम सबसे पहले गनी गिलास का आपको बताते हैं। तो गनी गिलास का जो हम मार्केट रेट ले रहे हैं वो हम रेट ले रहे हैं 35.75 जो, और इसकी रेंज जो चल रही है वो 35 से लेके 36.39 तक रेंज इसकी चल रही है। इसमें जो काम हुआ है 3 तारीख को वो इसके दरमियान में काम हुआ है और क्लोज जो हुआ है वो 35.75 पे हुआ है। इसका ईयर एंड जो है वो 30/6/2025 है। इसके ऑडिटर जो है KPMG तासिरादी एंड कंपनी है और इसकी एक्सपेक्टेड एनुअल अनाउंसमेंट जो है वो तकरीबन 2/10/2025 को होगी। इसका फ्री फ्लोट जो है वो 35% है और इसकी मेजर होल्डिंग जो है वो डायरेक्टर्स के पास जो होल्डिंग है वो 49.26% है। एसोसिएटेड कंपनीज के पास 60.06% है। जनरल पब्लिक के पास 42.56% होल्डिंग है। कंपनीज के पास ये शेयर 7.19% है और म्यूचुअल फंड्स के पास ये शेयर सिर्फ 0.15% है। अब हम इसकी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करते हैं 2023 की और 2024 की, और इसका आपस में हम कंपैरिजन भी करते चलेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको अर्निंग पर शेयर बताऊं तो 2024 की अर्निंग पर शेयर ₹6.75 है और 2023 की जो अर्निंग थी वो ₹8.10 थे। इसका मतलब है 2023 से 2024 में अर्निंग पर शेयर में गिरावट आई है। इसने कोई ग्रोथ नहीं की बल्कि इसकी अर्निंग पर शेयर जो है वो कम हुई है। अब कैश डिविडेंड पर शेयर की बात करें तो कैश डिविडेंड जो इसने 2023 में, पहले हम बात करते हैं 2023 में इसने 10% डिविडेंड दिया था यानी कि ₹1 पर शेयर, और इसके साथ साथ इसने बोनस शेयर भी दिए थे 19.1% के। इस बोनस शेयर आने के बाद ही जब जाहिर है इसकी कैपिटल आपकी बढ़ गई, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, तो जब आपके 2024 की अर्निंग आई तो जाहिर जब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए तो इसकी अर्निंग पर शेयर भी गिर गई है। एक वजह आपकी अर्निंग पर शेयर गिरने की ये भी है। और इसके साथ साथ आपकी मैं 2024 की अनाउंसमेंट की बात करूं अगर, तो 24 में इसने कैश डिविडेंड जो दिया था वो 10% यानी कि ₹1 दिया था, यानी कि 2023 में इसने कैश डिविडेंड जो भी दिया था 10% और बोनस शेयर भी दिए थे, मगर 24 में इसने सिर्फ आपको कैश डिविडेंड दिया था 10%। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कैश डिविडेंड की यील्ड क्या रही। तो 2023 में कैश डिविडेंड की जो यील्ड है वो है 3.9% और 24 में है 3.8%। अब मैं इसकी डेट इक्विटी की बात करूं, डेट इक्विटी रेशियो में, तो मैं आपको बता चलूं कि इस कंपनी पे डेट बिल्कुल भी नहीं है, जीरो। इसके पास कोई लॉन्ग टर्म डेट नहीं है। ये कंपनी उधार में जो लॉन्ग टर्म लोन है वो बिल्कुल भी नहीं लिया हुआ, यानी कि इसका रेशियो जो है 0:100 का है, यानी कि डेट इसमें 0 है। और 2023 में भी यही इसका रेशियो था 0:100 का, और 2024 में भी 0:100 का रेशियो है, यानी कि इसने कोई लॉन्ग टर्म डेट नहीं लिया हुआ है। अब मैं आपको मार्केट रेट पर शेयर इसका बताऊं तो 23 में जो इसका रेट था वो था 25.30 और 24 में इसका रेट था 26.06। हाई रेट जो इसका 2023 में रहा था वो 39.15 था और 2024 में इसका ₹36.60 का रेट था। लो रेट की अगर हम बात करें तो 2023 में ₹23.15 इसका रेट था और 2024 में ₹23.75 इसका रेट था। प्राइस अर्निंग रेशियो की अगर हम बात करें
तो 2023 में 3.12 इसका पी रेशो था और 2024 में 3.86 इसका रेशो था। ग्रॉस प्रॉफिट रेट की बात करें तो 2023 में इसका ग्रॉस प्रॉफिट जो था वो 31% था, जो कि गिर के 24 में 27% रह गया, यानी कि इसकी ग्रॉस प्रॉफिट में भी आपका कमी आई है। अच्छा, अब हम प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो प्राइस टू बुक वैल्यू जो इसकी 2023 की थी वो था 0.89 और 2024 की है 0.76। इसकी बुक वैल्यू पर शेयर की बात करें तो 23 में थी 28.29 और 2024 में 33.96। अब हम करंट रेशो की बात करें तो 2023 में इसका करंट रेशो जो है 1:0.53 है और 24 में 1:0.47, यानी कि इसका करंट रेशो भी इंप्रूव कर रहा है। अच्छा, अब मैं बात करता हूं आपके इसके जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आए हुए हैं उसकी, यानी कि इसका जो 31/3/2025 के जो अकाउंट्स आए हुए हैं, यानी कि 9 महीने के जो अकाउंट्स आए हुए हैं, इसमें इसका हम देखते हैं कि प्रॉफिट क्या रहा, अर्निंग पर शेयर इसकी क्या रही, और इसको हम आपस में कंपेयर भी करेंगे। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊं 31/3/2024 में जो इसकी अर्निंग थी वो थी 4.93, यानी कि 9 महीने की अर्निंग जो थी वो थी 4.93, और अभी जो लेटेस्ट आई है 31/3/2025 की, तो इसकी अर्निंग है 4.39, यानी कि 4.93 से कम होके 4.39 रह गई। तो इसमें थोड़ा सा आपका रिडक्शन आया है। और इसी तरह डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड इसने जो है 31/3 वाले जो क्वार्टर था इसमें इसने कोई नहीं दिया था, और अब भी जो 31/3/2025 का जो थर्ड क्वार्टर है इसने इसमें कोई डिविडेंड नहीं दिया है। अच्छा, अब हम ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जो था आपका 31/3/2024 को जो था वो था इसका रेशो 27.03 का, और जो 31/3/2025 को जो 9 महीने आपके गुजरे हैं इसमें इसका जो जीपी रेशो है वो 27.80 है, यानी कि थोड़ी सी इंप्रूवमेंट इसमें आई है ग्रॉस प्रॉफिट के मार्जिन में। अच्छा, अब हम ये आपको बताते चलें कि इसका भी जो एसोसिएटेड कंपनीज हैं उससे भी इसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा इस कंपनी को आता है। जाहिर सिस्टर कंसर्न में आपकी सबकी इन्वेस्टमेंट जब हुई भी होती है तो फिर उसका प्रॉफिट भी कंपनी को मिलता है, तो वो मैं बताना आपको जरूरी समझता हूं कि 2024 में जो थी उसकी इनकम थी 725 मिलियन जो इस कंपनी को मिली थी, और इस साल यानी कि 24 में जो 9 महीने के रिजल्ट हैं तो उसमें इसकी इनकम कुछ कम आई है और वो आई है 504 मिलियन, यानी कि 725 मिलियन से गिर के जो हो गई है वो 504 मिलियन हो गई है जो इसको शेयर मिला है एसोसिएटेड कंपनी से प्रॉफिट का। तो एक वजह ये भी हुई है कि इसकी वजह से भी आपकी अर्निंग पर शेयर कुछ कम आई है। अब हम हिसाब लगा के हमने जो अंदाजा लगाया है कि इसका 30/6/2025 को क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट रह सकता है, इसकी अर्निंग क्या रह सकती है, तो हमारे अंदाजे के मुताबिक और इसकी पास्ट 9 मंथ के रिजल्ट को देखते हुए ये सब चीजें लगाते हुए जो हमें इसका अंदाजा लग रहा है वो इसकी एनुअल अर्निंग हमें लग रही है 6.20 रुपए, यानी कि पिछले साल जो 24 में था वो 6.75 आई थी और अब हमें ये लग रही है 6.20। तो लास्ट टाइम इसने जो आपको डिविडेंड दिया था वो सिर्फ 10% का डिविडेंड दिया था 2024 में। अब भी हमें यही लगता है कि शायद आपको कैश डिविडेंड 10% दे देगा, या तो कैश डिविडेंड 10% देगा, या हो सकता है ये कि बोनस शेयर आपको 10% दे दे और कैश डिविडेंड ना दे, इसके लिए कि इसकी हिस्ट्री जो रही है बोनस शेयर देने की बहुत ज्यादा रही है। अब 2023 में इसने बोनस शेयर दिए थे, 2024 में नहीं दिए, तो अब 2025 में ये फिर बोनस शेयर दे सकता है। अब हम आपसे बात करते हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस जो है या मार्केट वैल्यू क्या हो सकती है जब आपकी एनुअल अनाउंसमेंट इस कंपनी की आएगी। तो इसके लिए हमने इसके पिछले 5 साल के पीई के रेशियो निकाल के उसको एवरेज किया है और उसके हिसाब से इसकी प्राइस लगाई है। तो इसके अगर मैं 5 साल के रेशियो लगाऊं अगर पीई के, तो वो 3.86 था, फिर 3.12 था, 5.67 था, 11.59 था और 20.37 तक भी इसका पीई रेशियो गया है। तो इसका एवरेज जो निकाला है हमने वो निकला है 8.922 का रेशियो निकला है इसका पीई का। तो अगर हम इसकी जो अर्निंग है वो 6.20 को 8.922 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी मार्केट वैल्यू जो बनती है
वो बनती है 55 रुपए की, 55 रुपीज निकल के आती हैं। अगर हम इसकी अब प्राइस निकालें इसकी एवरेज पीई की बेसिस पे, जैसे कि हमने आपको बताया 8.922 की बेसिस पे, तो अगर इसकी जो एनुअल अर्निंग आ रही है 6 रुपए 20 पैसे को 8.922 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी प्राइस जो निकलती है वो 55 रुपए निकलती है। और अभी इसकी करंट प्राइस जो है उसको मैं आपको राउंड करके ले रहा हूँ 35 रुपए 75 पैसे को 36 रुपए अगर मैं इसकी प्राइस लगाता हूँ 36 रुपए को माइनस करता हूँ तो 19 रुपए से ये हमें अंडर वैल्यूड लगता है। यानी कि पीई की बेसिस से जो प्राइस आ रही है 55 रुपए और अभी मार्केट प्राइस इसकी चल रही है 36 रुपए, तो ये 19 रुपए आपको अंडर वैल्यूड लगता है। अब इन्वेस्टमेंट ग्रू की इसके बारे में क्या प्रिडिक्शन है, एक हम आपसे उस पर भी बात करते हैं और इसके साथ साथ तारिक गिलास से भी इसको कंपैरिजन करते हैं कि तारिक गिलास का जो रेट है उसका रेट बेहतर है या इसका रेट बेहतर है, उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये हम तमाम बातें आपको अभी बताती हैं। तो जैसा कि हमने आपको तारिक गिलास की जो प्राइस अर्निंग पर शेयर बताई थी वो 28 रुपए बताई थी और आज का इसकी जो मार्केट प्राइस जो चल रही है 230 रुपए चल रही है, तो इसका पी रेशियो जो निकलता है वो 8.2 का निकलता है। तो 8.2 का अगर पी रेशियो निकलता है तो इसी बेस पे अगर हम गनी गिलास की प्राइस निकालें यानी कि 6.20 को 8.2 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि सेम जो पी आपका तारिक गिलास का है उसी पी से अगर हम उसको मल्टीप्लाई करके निकालते हैं तो इसकी प्राइस निकलती है 51 रुपीज। और इसको अगर हम जो करंट प्राइस 36 की है इससे माइनस करते हैं तो ये 15 रुपए से अंडर वैल्यू लगता है। यानी कि इसका जो हमने कंपैरिजन उस लिहाज से कर रहे हैं कि हम बेस बना रहे हैं आपको तारिक गिलास की, इसलिए कि तारिक गिलास का जो पी है वो इसकी पी से कम है, इसका निकल रहा है 8.9 का पी निकल रहा है एवरेज रेट के साथ और उसका जो करंट पी चल रहा है वो चल रहा है 8.2। तो हमने गनी गिलास को भी 8.2 से मल्टीप्लाई कर दिया है ताकि इसका रेट भी निकल सके कि इसका रेट कितना होना चाहिए। तो इसका रेट जैसे मैंने आपको बताया कि ये 15 रुपए से अंडर वैल्यूड लग रही है और तारिक गिलास जो है वो अपने 8.2 के हिसाब से ही उसका रेट अभी चल रहा है। तो उसमें तो इतनी हमें डिफरेंस प्राइस में नजर नहीं आ रहा कि इस पी के रेशो से, मगर ये जो आपको है गनी गिलास जो है वो 15 रुपए से अंडर वैल्यूड लग रहा है। तो हमें ये लगता है कि आपको गनी गिलास ज्यादा बेहतर शेयर है तारिक गिलास के हिसाब से। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये अभी अंडर वैल्यूड शेयर है और ये आपको 15 रुपए अराउंड का कुशन दे सकता है। और अब हम आपको इन्वेस्टमेंट ग्रू की प्रेडिक्शन बताते हैं। हमारा अपना इसमें जाती ख्याल ये है कि आपको गनी गिलास की शेयर जो है वो अराउंड 33 रुपए के खरीदना चाहिए और इसको सिप के बेसिस में आपको खरीदें और इसको जमा करें ताकि आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सके लॉन्ग टर्म में। अच्छा, अब हम इसके साथ साथ आपको इसकी हिस्टोरिकल प्राइस बताते हैं। इसकी हिस्टोरिकल प्राइस जो हाईएस्ट रही है वो रही है 171.94, लोएस्ट प्राइस रही है 23 रुपए 15 पैसे। 2024 में इसकी हाईएस्ट प्राइस रही है 36 रुपए 60 पैसे और लोएस्ट रही है 23 रुपए 75 पैसे। 2025 में इसकी हाईएस्ट प्राइस रही है 37.40 और लोएस्ट प्राइस रही है 26 रुपए 50 पैसे। तो एज ए होल हमें ये शेयर बहुत अच्छा लगता है। फ्यूचर में ये आपको एक अच्छी अर्निंग या एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, तो इसको आप स्लो करके जमा कर सकते हैं और एक लॉन्ग टर्म में इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात यहाँ बताता चलूं कि ये शरिया कंप्लायंट शेयर है, तो जो लोग इस्लामिक शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शरिया कंप्लायंट शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो इसमें बड़ी आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। अपनी इस वीडियो का यहाँ हम इख्तिताम करते हैं। अब हम चलते हैं अपने चैनल की मार्केटिंग की तरफ। जैसा कि आपको इल्म है कि हम अपनी मेंबरशिप जो 6 महीने की है वो 7,000 रुपए में ऑफर करते हैं और 1 साल की मेंबरशिप जो है वो 12,000 रुपए में ऑफर करते हैं। आप जो लोग चाहते हैं हमसे इस पर बात करना, वो हमसे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं। वॉइस मैसेज के थ्रू हम आपको उसमें पूरी तफसील से आगाह कर देंगे। इसके साथ ही अपनी इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के निशान को प्रेस करें और इस वीडियो को ज्यादा लोगों से शेयर करें ताकि लोग इससे फायदा उठा सकें। इसके साथ ही खुदा हाफिज।